ईशा को आज अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत चिढ़ रही थी क्योंकि उसने इतने दिनों से अपने पापा से कह रखा था कि उसको पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप चाहिए, पर घर में कोई भी उसकी इस जरूरत को समझ नहीं पा रहा था। उसे अपने पापा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप ही बड़बड़ा रही थी। पापा वैसे तो कहते हैं कि मैं उनकी परी हूँ। मैं अपनी बेटी को इंजीनियर बनाऊंगा। क्या खाक इंजीनियर बनाएंगे? मुझे एक लैपटॉप तो दिलवा नहीं पा रहे। ईशा के पापा किसी कंपनी में एक सफाई कर्मचारी का काम करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। फिर भी वो अपने परिवार को पाल रहे थे और ईशा को अच्छी पढ़ाई करवा रहे थे। एक दिन सुबह जब ईशा के पापा सोए हुए थे, तो ईशा ने अपने घर से भागने का फैसला किया और उसने गुस्से में अपने पापा की पैंट में रखा उनका पर्स जल्दी से अपने बैग में डाल दिया। अपने कुछ कपड़े जल्दी से पैक किए। फिर वो जल्दबाजी में फटाफट घर का दरवाजा खोलकर निकल गई, बिना किसी को कुछ बताए। और तेज कदमों से वो रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगी। वो बहुत गुस्से में थी। तभी वो जोर से चिल्लाई और उसने देखा उसके पैर में कोई पत्थर चुभ गया है और उसका पैर लहूलुहान हो गया। जब उसकी नजर अपने पैर पर गई, तो उसने देखा कि वो जल्दबाजी में अपने पापा की चप्पल पहनकर आ गई। और जब उसने उस चप्पल को देखा, तो उसका तला फटा हुआ था और इसलिए वो पत्थर उसको लहूलुहान कर गया। अपने पैर पर कपड़ा बांधने के लिए वो सामने एक बेंच पर जा बैठी। जब उसने अपने पैर पर कपड़ा बांध लिया, तभी उसकी नजर बैग में रखे अपने पापा के पर्स पर पड़ी। उसने देखा उसके पापा के पर्स में बस एक 50 रुपए का ही नोट था। उसने पर्स को और टटोला तो देखा उसमें दो पर्चियां भी पड़ी हैं। उसने उन पर्चियों को खोल कर देखा तो पहली पर्ची में लिखा था, ईशा का लैपटॉप 35,000 रुपये, ईशा के कपड़े 10,000 रुपये, ईशा के जूते 2,000 रुपये, कुल खर्च 47,000 रुपये। ये देखकर ईशा की आंखों में आंसू आ गए और वो अब मन ही मन पछता रही थी। फिर उसने दूसरी पर्ची खोली। ये तो एक रसीद थी। उस रसीद में ये पता चल रहा था कि उसके पापा ने अपनी स्कूटी 15,000 रुपए में बेच दी है। ये सब देखकर ईशा बहुत जोर से रोने लगी और मन ही मन बहुत ही पछता रही थी। वो लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ भागी और जैसे ही वो घर पहुंची, तो उसने देखा कि अभी सब सो रहे थे और घर में किसी को भी ये पता नहीं चला कि ईशा कभी घर से भागी थी। ईशा बस चुपके से पापा के पास जाकर गले से लगकर रोने लगी और उसके पापा ने अचानक उठकर उससे पूछा, क्या बात है ईशा, क्या हुआ है तुम्हें? तो ईशा सिर्फ ये बोली कि कोई बात नहीं है पापा, बस मैंने एक बुरा सपना देखा था, इसलिए रो रही थी। और मुझे क्या होगा, मैं तो अपने पापा की परी हूँ। कहते कहते वो अपने पापा के गले लग गई। वो आज समझ गई थी उसकी दुनिया में उसके पापा की क्या अहमियत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।